नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाली है चंद्रशेखर आजाद की। नगीना सीट पर जीत मिलते ही चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से फेमस हुए हैं, लोगों के बीच में उनका जनाधार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं अब अलग अलग पार्टियां चंद्रशेखर आजाद को अपने खेमे में लेने के लिए कहीं ना कहीं एक बेकरार नजर आती है। अगर बात कर लिया जाए खासकर इंडिया गठबंधन की, अखिलेश यादव कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हैं और उसके बाद उनको दरकिनार कर देते हैं और चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो निर्दलीय फॉर्म नगीना सीट से भर देते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को फिर जनता का जनाधार वहां पर खूब अच्छी तरीके से मिलता हुआ दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद लगातार वहां पर रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं और जनता का विश्वास कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आते हैं। वही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिल जाती है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में दलितों के चेहरे के रूप में आगे अगर उनको देखना चाहिए तो कहीं ना कहीं उनके लिए किसी एक बड़ी पार्टी का हाथ थामना बेहद अहम हो जाएगा। वो कौन सी पार्टी होगी ये जानना बेहद दिलचस्प है। आज इन्हीं सभी सवालों के लिए हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आश्रुति, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को शानदार जीत मिली है नगीना सीट पर, तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में चंद्रशेखर आजाद शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से बीएसपी में उनकी जाने की अटकलें लगाई जा रही है, साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी बातें निकलकर सामने आ रही थी और कुछ दिन पहले अगर बात किया जाए तो जयंत चौधरी के द्वारा कहीं ना कहीं एनडीए में उनको शामिल कराने की एक कवायद चलती हुई नजर आई थी। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आखिर किस पार्टी का रुख कर सकते हैं? देखिए माही, कवायदों का दौर तो लंबे समय से चलता आ रहा है और उस समय से ज्यादा चलता आ रहा है, ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है जब से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की सीट से 1.5 लाख वोटों के अंतर से आप देखिए जीत दर्ज की है। और नगीना की सीट वो सीट है, एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दे, नगीना वो सीट है जिस सीट पर मायावती का एक समय पर खासा दबदबा देखने को मिला था। मायावती ने अपना राजनीतिक करियर उस सीट से कहीं ना कहीं शुरू करा था, तो बसपा को कहीं ना कहीं उस सीट से हारने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। बसपा कहीं ना कहीं इस उम्मीद में नहीं बैठी थी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई उत्तर प्रदेश में, मात्र एक सीट पर उन्होंने वो खुद उतरे, खुद एक प्रत्याशी के तौर पर उतरे, निर्दलीय उतरे और जिस तरह से आप देखें अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी का जो वर्चस्व वहां बनाया है, दमखम बनाने का जो तमाम प्रयास करे हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं आप देखें तो पूर्ण रूप से सफल होते भी दिखाई दिए। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं से कहीं तक भी जाती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद को अब लगातार आप देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और एनडीए गठबंधन की तरफ से भी लगातार उनको फोन आ रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं उनको एक तरह से उनको कन्विंस करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए, आप अपनी पार्टी का गठबंधन हमारे साथ करिए और एक गठबंधन में आप एक प्रमुख, एक तौर पे नेता के तौर पे, प्रमुख राजनेता के तौर पे कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी पार्टी का नेतृत्व करें, एनडीए का भी नेतृत्व करें या इंडिया का भी नेतृत्व करें। आप देखिए एनडीए में जाने के लिए तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने अपने हाल ही के इंटरव्यू में तक ये बात बोली कि अगर एनडीए मुझे प्रधानमंत्री पद भी ऑफर करेगा मैं तो भी एनडीए के साथ शामिल नहीं होऊंगा। तो आप देखें चंद्रशेखर आजाद के मन में पहले ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और एनडीए के पूरे खेमे के लिए एक वो जो आप देखें रंजिश का जो दौर है वो उनके मन में साफ तौर पर आप देखने को आपको मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के लिए आप याद करें आजाद ने वो बयान दिया था और वो बयान में उन्होंने हाल ही में साफ तौर पर एग्जिट पोल के बाद उनका एक बयान वायरल हुआ और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाता है तो मेरा जो समर्थन है वो पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक की ओर जाएगा। तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो भली इस बात को प्रमुख तौर पर साफ तौर पर नहीं अपने शब्दों के अनुसार कहना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक की तरफ उनका जो झुकाव है वो ज्यादा है। अखिलेश यादव उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी अंदर ही अंदर बैठ के उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं दलित वोटों को साधने के लिए आजाद को अपनी ओर ला सकता है और अगर चंद्रशेखर आजाद पूरा दलित वोट बैंक लेकर इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो फिर आप देखें मुझे नहीं लगता इंडिया ब्लॉक मायावती का रुख करेगा। अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि मायावती का रुख कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक कर सकता है, लेकिन मायावती का रुख करने के लिए भी मुझे लगता है मायावती को कहीं ना कहीं उतना एक देखिए आप उतना प्रोत्साहन, उतना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मायावती को दिखाना पड़ेगा। लेकिन मायावती की वही अखला चलो की राह की वजह से इस बार मायावती को बड़ा झटका लगा, नगीना सीट पर उन्हें बड़ा झटका लगा। तो मुझे लगता है आजाद इंडिया ब्लॉक की तरफ आने वाले समय में हमें जल्द जाते देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि इस बार मायावती को किस तरीके से झटका लगा। वाकई में आपको बता दें जिस तरीके से मायावती 432 सीटों पर प्रत्याशी उतार देती है और एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाती, 35 मुसलमान कैंडिडेट उतारती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सारे कैंडिडेट से हार का सामना करना
करना पड़ता है। मायावती ने रणनीति तो ये बनाई थी कि इस बार मुस्लिमों को लेकर जिस तरीके से एक होड़ मची हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की पार्टी हो, ओवैसी मैदान में कूद पड़े। पल्लवी पटेल का नारा पीडीएम का पहले से था। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव माई बाप का एक समीकरण तैयार करते हुए नजर आए। तो मायावती ने शायद इसी रणनीति से कहीं ना कहीं अपने मुस्लिम कैंडिडेट अपनी पार्टी में ज्यादा उतारे थे। लेकिन आश्रुति, इन सब के बाद अगर मायावती को साइड कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर पूरा समीकरण देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का हारने का, तो ऐसे में ये समीकरण ज्यादा निकल कर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संविधान को लेकर एक कवायद चालू हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, और दलितों में उसी बात का आक्रोश देखने को मिला कि हमारे बनाए गए या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को कोई कैसे बदल सकता है। और जिसकी वजह से राशन का मुद्दा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, ये तमाम तरीके की योजनाएं देने के बाद शौचालय का, आवास का, तमाम मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन दलितों को वो आकर्षित क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनमें एक यूनिटी बनकर ये निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान बदलना चाहती है, और ये मिथ कहीं ना कहीं उनके अंदर फैलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। या चंद्रशेखर आजाद का कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, या मायावती ने वोट काटने का काम किया। किस तरीके का समीकरण बना जो भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कब तक सवाल, आप देखिए कहीं ना कहीं जनता भी अब पूछ रही है इस बार, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वोट कटा है, सवाल यही उठता है कि आखिर आप धर्म के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे, हिंदुत्व के चेहरे पर आखिर आप कब तक वोट मांगेंगे। आप देखिए अयोध्या में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के क्षेत्र में इतना काम किया, भगवान राम को 500 वर्षों के बाद अब देखिए भगवान राम की कहीं ना कहीं उनको विराजमान करा दिया। लेकिन अयोध्या की जनता का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि आप देखिए आपने विकास के लिए क्या किया, आपने जनता के लिए क्या किया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर आप देखिए तमाम तरह के आरोप है, तमाम तरह के सवाल है, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं जनता इस वक्त पूछ रही है, और जनता जो लगातार उनसे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है, और जनता का भी साफ तौर पर आप देखिए यही कहना है कि आप धर्म के नाम पर लंबे समय तक आप राजनीति नहीं चला सकते, आपको मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे और आपको मुद्दों पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काम करना पड़ेगा। आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, उसके बाद से आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कितने शांत है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पास इस समय कोई बयान ही नहीं है सामने आकर देने के लिए। उनको आप देखिए बीजेपी आलाकमान की ओर से कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बड़ी हार देखने के बाद कहीं ना कहीं लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का योगी आदित्यनाथ इसका शिकार हो रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गद्दी से इस्तीफा दे दीजिए। और ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले समय में आप देखें योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आप देखें इस्तीफा दे, उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हो, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक बार आप देखें एक बार फिर से वो जो अपना जो राज है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लेकर आए। तो मुझे लगता है तमाम मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर कहीं बीजेपी खड़ी नहीं उतर पाई। और सबसे बड़ा मुद्दा आप देखें उत्तर प्रदेश की जनता को, जो हमेशा से एक उत्तर प्रदेश की जनता जिस चाहत में थी, जो विकास का एक मुद्दा हमेशा यूपी की जनता ने उठाया। देखिए भले ही योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में, एक लंबे कार्यकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया हो, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। हाल ही में अयोध्या का इतना बड़ा मुद्दा आप देखें, जिस हिसाब से अयोध्या के नाम पर, भगवान राम के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही थी, मुझे लगता है शायद बीजेपी की रणनीति सही होगी, लेकिन वो रणनीति जनता को नहीं भाई। आप देखिए जिस हिसाब से बीजेपी का वोट कटा है, सीटों में घाटा देखने को मिला है, और उन सीटों पर कहीं ना कहीं घाटा देखने को मिला है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के कार्यकाल में जीत दर्ज की थी, बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। तो देखिए इस बार वोट कटे हैं, तमाम तरह से वोट कटे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा, वरना देखा 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर एक करारी शिकस्त लेती दिखाई देगी। और अगर बीजेपी 27 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त एक बार हासिल हो गई तो फिर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में तो आप भूल जाइए, उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक भटकने नहीं देंगे। जी आश्रुति, एक आखिरी और लास्ट सवाल कि क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो सकता है? क्योंकि लगातार ये बातें कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहती है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये इन दोनों की रणनीति हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगी लगातार दलित नेता पहले मायावती मानी जाती थी, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद उभर कर सामने आ रहे हैं, तो इसमें क्या संभावना दिखाई देती है? देखिए आजाद और मायावती का मुझे लगता है गठबंधन होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मायावती लगातार उसी राह में है कि आजाद को कुछ ना कुछ के अपनी ओर ले आए, पार्टी का गठबंधन कर ले। क्योंकि आप देखिए मायावती को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका है कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी एकला चलो की राह उनके ही विरोध जाकर खड़ी हो गई है। 432 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की हार, बीएसपी इस बार एक भी सीट पर आप देखिए जीत नहीं दर्ज कर पाई। एक बुरा माहौल, कहीं ना कहीं एक दुख का एक पूरा आप देखिए दुख का जो क्षण है, और एक आप देखिए कहीं ना कहीं बीएसपी के खेमे में भी एक इस समय पर इस प्रकार का देखिए विचार विमर्श जरूर चल रहा होगा कि आखिर क्यों मायावती ने इस बार एकला चलो की राह चुनी, जब
उनको शुरुआत में अखिलेश यादव ने पूछा, उन्हें वहीं हाँ कर देना चाहिए था। इंडिया अलायंस उनको लगातार ऑफर दे रही थी, उनको हाँ करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो चलिए उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब बी टीम के रूप में खेलती हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अगर हाँ कर भी देती तो भी शायद उनके खाते में सीटें नहीं जाती। लेकिन अगर आप देखें तो मायावती को आने वाले समय में आजाद के साथ गठबंधन करना जरूरी है, और गठबंधन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि दलितों के फिर आप देखिए मुख्य चेहरे दो आ जाएंगे। और वहीं सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में दलितों को साधना इस बार सवाल था, तो अगर मायावती और आजाद इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो समीकरण है यूपी का, वो बदल जाएगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हैं या चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।